जय परमेश्वर। पेज नंबर 27 से जनहित में जारी है। साधु अनूपदास महाराज जी की किताब जगदीतकारणी। यह जगदीतकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एनमपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावसाज बुद्धि 12 संवत 1965। परमात्मा ने नम। जय परमेश्वर। हजार हजार शुक्र वो ज्योतिष रूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून पुत्र समुद्र के है। सो कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर महाजनान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनूपदास को तमाम जहान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया कि जिसको जादूशाला और राक्षस विद्या और काफिर विद्या और इंद्रजाल कहते, वो एक किस्म का पाप है कि जिस तरह से रावण ने चलाया था और मैं और मौत को कब्जे में कर ली थी, पाप के सबब से, यानी होम करा करा के बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी थी। इंद्रजाल के पाप से और काल वगैरह पड़ा करके लक्ष्मी अपने काबू में करके लंका में ले गया था। और उसी तरह से हिन्नागंज राजा ने भी चलाया था और उसी तरह से कंस राजा ने भी चलाया था और उसी तरह से कारून बादशाह ने भी चलाया था। और रावण, हिन्नागंज, कंस, कारून वगैरह की तरह से बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया है। सो इन बनियों ने भी मैं और मौत को सारे कर लिए। जय परमेश्वर देवता लोगों, हिंदू मुसलमान और अंग्रेज भाइयों, आपको साधु अनूपदास महाराज हाथ जोड़ के अर्ज कर रहे हैं कि जो कुछ दुनिया में बुरा हो रहा है, आपदा विपदा घटना दुर्घटना रोग बीमारी, कच्ची उम्र में मरना, बारिश का ना होना, भूकंप का आना, तूफान का आना, हवा का ज्यादा चलना, सूर्यग्रहण होना, चंद्रग्रहण होना, समुद्रों में ज्वार भाटा आना, ये सब रोग, ज्वालामुखी पार फटना, ये सब बाह्य रोग बीमारी है। जमीन माता को एक बहुत बड़ा दुख है, दर्द है। तो ये राक्षसी पाप से होता है और राक्षसी पाप आगे आगे भी लोगों ने चलाया था। रावण ने चलाया था, कंस ने चलाया था, कारून बादशाह ने चलाया था, हिरण्यकश्यप ने चलाया था। वैसा का वैसा पाप आज भी चल रहा है। तो आज जो पाप के उस्ताद है असली पाप की, वो आगे चलाया था, उनको सिखाने वाले भी हिंदुस्तान के सौदागर बनिए ही थे। और आज जो चल रहा है, आज ये खुद हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर चला रहे। और इनकी फैक्ट्री चलती है जिसको दुनिया सुरग नरक बोलती है। वहां पे ये पाप करते जब दुनिया को आके लगता है। मुसलमान भाई जन्नत बोलते, हिंदू भाई सुरग नरक बोलते हैं और अंग्रेज लोग हेवन हेल्स बोलते हैं। वहां कोई मालिक की दरगाह नहीं है भाइयों। वहां हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के राक्षसी पाप करने की और पाप से पूरी दुनिया को सजा देने की जगह है। वहां जब पाप चलता है, जब दुनिया में आके लगता है भाइयों, आज जो दुनिया में बुरा हो रहा है, जो कुछ गलत हो रहा है, उसके जिम्मेदार हिंदुस्तान के सौदागर बनिए है। और कलयुग के जितने गुण हैं वो सब बुरे ही बुरे हैं। उसमें कोई भला होने की चीज ही नहीं है। सब बुरा ही बुरा, गलत ही गलत हो रहा है भाइयों। और हम लोग ये कबूल भी कर बैठे हैं कि ये मालिक ही करता है और ये कलयुग है और कलयुग में ऐसा ही होता है जब कलयुग का खात्मा होगा। लेकिन कलयुग भाइयों कोई खिलौना नहीं है। कलयुग एक जादू का नाम है जिसको दुनिया कल्लू काल कहती है भाइयों। और ये कलयुग जो चल रहा है वो एक पाप का नाम है। और हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेरों का घर का राक्षसी पाप है। जब राक्षसी पाप करते हैं, जब दुनिया में बुरा होता भाइयों, नहीं तो सतयुग में कोई किस्म की बीमारी नहीं थी। लोग एक दूसरे से हेत इरादा रखते थे, अपनी चीज को अपनी जानते थे, पराई चीज को पराई जानते थे, दया धर्म में रहते थे, शेर बकरी एक घाट पानी पीते थे, कोई किसी को नहीं मारता था भाइयों। सूर्यास्त होता था, चंद्रमा निकलता था, महीने की महीने बरसात होती थी, समय एक सरीका रहता था। कोई गर्मी ऋतु नहीं, कोई सर्दी ऋतु नहीं, कोई ठंडी ऋतु नहीं। ये गर्म तावकार हो गए जमीन माता को और ठंडी में ठंडी तावकार हो गए जमीन माता को। ये कोई ऋतु नहीं है भाइयों, ये एक किस्म की बीमारी है जमीन माता को। तो भाइयों, जो भी आज बुरा हो रहा है वो इस राक्षसी पाप से हो रहा है। तो अगर आप सतयुग से मिलान करेंगे इस किताब का तो भी आपको पुरावे मिल जाएंगे।
और नहीं तो फिर असली वेदों की तपास करनी पड़ेगी। आज जो भी हिंदू मुसलमान अंग्रेज जो भी भाई किताब पढ़ते हैं, जो भी हमारे पुरखों के नाम से वेद पढ़ते, बुजुर्गों के नाम से वेद पढ़ते, हमारे ऋषि मुनियों के नाम से वेद पढ़ते, वो सब इस हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने गायब कर दिए हैं और झूठे चला दिए भाई। इसलिए आपको इस किताब जगदीत कारणी को पढ़ करके पहचान करनी पड़ेगी भाइयों। और ये किताब जगदीत कारणी इसका पूरा पूरा सबूत है और पूरी दुनिया को बचाने का बीड़ा उठाती है जगदीत कारणी। 84 लाख जीवा जून कुदरत के बनाए हुए बगीचे को पूरी की पूरी गारंटी के साथ। इसलिए भाइयों, देश विदेश के राजा बादशाह और भी ज्ञानी ध्यानी साधु संत पंडित फकीर सबको अनूपदास जी महाराज हाथ जोड़ के अर्ज कहते हैं। वैज्ञानिकों को कहते हैं, मीडिया वालों को कहते हैं, विश्लेषणों को कहते हैं, इतिहासकारों को कहते हैं, जो भी दुनिया में कुदरत के बगीचे की खोज करने वाले। और वो अंग्रेज जो इस फिराक में लगे हुए कि ऐसी कौन सी बात साल ब साल होती है कि करोड़ों आदमी हैजा और प्लग की बीमारी से मर जाते हैं। तो भाइयों, सबको अनूपदास जी और डॉक्टरों को, तबीबों को, हकीमों को और भी बोबो भल्डों को और भी जादूगरों को और भी कोई भी मदारी वदारी जो भी है, सबको अनूपदास जी महाराज आगाह करते हैं कि भाइयों, एक बार इस किताब को पढ़ करके बंदोबस्त करो तो दुनिया में कोई कच्ची उम्र में नहीं मरेगा, कोई रोग बीमारी नहीं रहेगी, सब में हेत इरादा रहेगा, कोई किसी की चीज को लेना पसंद नहीं करेगा भाइयों। टाइम पे बरसात होगी, महीने की महीने बरसात होगी, कभी कुछ खेती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फल फूल बोने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाइयों। तो ये किताब पूरे के पूरे सतयुग लाने की किताब है भाइयों, और दिन और दुनिया का भला। इसमें कोई जातिवाद नहीं है, कोई किसी हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी तीनों लोगों की औलाद को बचाने की। और 84 लाख जीवा जून जो जमीन के ऊपर जानवर पशु पक्षी हर एक के लिए भाइयों ये किताब है। और इसको पढ़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इसको छूना हमारे लिए परम दुर्भाग्य की बात है। तो भाइयों, एक बार इसको पढ़ो, पढ़कर झूठ और सच की तलाश करो और तलाश करके इंसाफ करो, तो दुनिया में कौन गलत कर रहा है सब समझ में आ जाएगी। आज हमारी बुद्धि को टारगेट कर दिया है, हमारी बुद्धि को हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने राक्षसी पाप से कैद कर दिए। हमारी सोचने की क्षमता ही नहीं है, हम सिर्फ मालिक के भरोसे बैठे हैं और कलयुग के भरोसे बैठे हैं कि कलयुग में ऐसा होता है और मालिक ऐसी सजा देता है। तो भाई, कलयुग तो एक राक्षसी पाप का नाम है और मालिक इतना दयालु है, सृष्टि बनाई है। कोई बाप किसी की औलाद को कच्ची उम्र में मारता है क्या? कोई अपने हाथ से अपनी औलाद को कोई मारता है क्या? जब एक बाप एक पिता अपने बेटे बच्चों को नहीं मार सकता है तो फिर वो तो परमेश्वर पैदा करता है, सब जीवों को पालने वाला है, वो कैसा मारेगा भाई? बच्चा पैदा होता है तो दूध की व्यवस्था करता है, मालिक इतनी बात को खबर में रखता है। लेकिन मालिक के नाम से और मालिक के बनाए हुए बगीचे को बिगाड़ने वाले वो हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेरे। और ये किताब जगदीत कारणी अनूपदास जी महाराज की लिखी हुई, तारीख 17 अप्रैल सन 1909, जहाँ वैशाख बुद्धि 12 संवत 1965, ये उसका पूरा का पूरा सबूत है भाइयों। इसको एक बार पढ़िए और अगर आपको नहीं है तो संपर्क के लिए 8905653801। हर महीने की 17 तारीख को सावणी हरमपुरा 307027 राजस्थान आपको निःशुल्क मिलेगी भाइयों। जिस भाई को चाहिए जरूर पधारे सावणी हरमपुरा और किताब लेके जाए और पूरी दुनिया का इतिहास देखे। आज जो हम किताबें पढ़ रहे हैं भाइयों, वो सब हिंदुस्तान के बनियों की बनाई हुई और हमारे पूर्वजों की जो असली किताबें थी वो सब गायब कर दी है। तो भाइयों, पेज नंबर 27 से जनहित में जारी है। किताब पढ़ता हूँ, जरा सोचना, ख्याल करना, समझना और फिर बनियों के जाल से बचना। किताबों में लिखा होने से संसार का बुरा थोड़ा ही होता है। टीपने और पोतियों के भाषण से संसार का कुछ बुरा नहीं होता है। टीपने और पोतियों किताबों में लिखा होने से भाइयों बुरा नहीं होता है, मगर किताबों के लिखे मौजूद दुनिया के नाम का 84 लाख कुंडियों के ऊपर ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए पाप कराते जब संसार का बुरा होता है। नहीं तो ये तो जब होम पाप करा के 84 लाख कुंडियों पर जो आलोक बनाइए उन पर पाप कराते हैं जब संसार का बुरा होता है। और पोतिया और टीपने भी सच्चे हो जाते हैं और दूसरी विलायतों के आने वालों की ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं कि उनको यह नहीं मालूम होता कि जो चोर जाल चलाते हैं, जब तक उसका बंदोबस्त नहीं होगा और वो चोर नहीं पकड़े जाएंगे तो हमको भी और दूसरी विलायतों को भी गारत कर देंगे। ऐसा सोचने नहीं देते, बुद्धि कैद कर देते। फिर वो ऐसी सोचने की क्षमता ही नहीं कि हमको लेके जाते
मरवाने के लिए तो नहीं लेके जाते। ऐसा क्यों लेके जाते? क्या हुआ? उनके देश के लोग क्या देश नहीं चला रहे हैं? सोचने नहीं देते हैं और अच्छे भले आदमी इष्ट बन के मिल जाते हैं और वो ये नहीं सोचे कि यही हमारे और कुल संसार के बच्चों का बेईमान बनिए काल है। और वो दूसरी विलायत वाले ये नहीं सोचते हैं कि इन बनिए ही बेईमानों ने दुनिया में बुरा होने की पोतिया और टीपने वगैरह चलाए। सतयुग में जो धर्म का वेद था वो तो इन बनियों ने अपने काबू में कर लिया है। जो सतयुग में जो असली वेद थे, हमारे धर्म के वेद थे, हिंदू मुसलमान अंग्रेजों के, वो सब इन्होंने काबू में कर लिया है और जाल का चला दिया है। जाल का मतलब भाइयों उनके राक्षसी पाप के इन्होंने मिलावट करके चला दिए, झूठे सच्चे बातें डाल के। तो आज हम लोग वो पढ़ के डूबते चले जा रहे हैं। हमारा कोई फायदा भी नहीं होता पढ़ने से, हमारा नुकसान ही नुकसान हो रहा है। तो भाइयों मालिक के वेद थे, नेकी में चलने के थे, दया धर्म में चलने के थे और किसी भाईचारे में चलने के थे, तो वो तो सब गायब कर दिए। अब सब उल्टा ही कर दिया है। हम एक दूसरे के दुश्मन हो गए। जो भी भाई ईसाई, अंग्रेज, हिंदू, मुस्लिम आपस में ही झगड़ा करते। क्यों करते भाई? हमारे मालिक क्या ऐसा ये थे कि उन्होंने गलत वेद छपा के हमको झगड़ा करने को लगा दिया है? तो ख्याल करो, सोचो, समझो। जाल का चला दिया है। जैसे कि रावण ने असली किताबें वेद की दबा ली थी और राक्षसी वेद की चला दी थी, उसी तरह से इन बनियों ने भी अपना जाल रावण वगैरह के मुआफिक चलाया है। और पहले से संसार का बुरा होने के वास्ते इन माजदान ने ऐसी ऐसी बातें चलाई है। सो कहने से तो कुछ नहीं होता है, परंतु पहले जैसा कहते हैं फिर वैसा ही पाप 84 लाख कुंडियों पर कराते जाते हैं, तो फिर वैसा ही हो जाता है। अब कहने से, भागने से, आगम भागने से या कुछ कहने से जा बेटा तेरा बच्चा हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं होता भाई। वो जब उसके कहने के मौजूद 84 लाख कुंडियों पे पाप करते हैं, वो हिंदुस्तान के सौदागर बनिए चिट्ठी भेजते हैं लंका के रेड, जब जाके वहां पाप करने वाले बनिए उनके हुक्म की तामील करते भाइयों, जब वो बात सच्ची हो जाती है, मुहूर्त निकालते शादी का और उस आधे आधे बारात रास्ते में मर जाती है, तो उसके भी जिम्मेदार हिंदुस्तान के सौदागर बनिए है। क्योंकि टिप्पणों में तो लिखा था कि शादी का जोग है, लेकिन इन बनियों ने उस शादी को फैल करने के लिए 84 लाख कुंडियों पे लिख के चिट्ठी भेज दी कि ये आधे आधे रास्ते में ही धोखा होना चाहिए। जो कुछ बुरा हो रहा है उसके जिम्मेदार हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर हो जाता है। और दुनिया में इन माजदान ने ही ऐसी ऐसी बातें चलाई है कि सूरज 6 किरण से तपेगा, जिसकी गर्मी से जमीन माता सुरख तांबे के रंग हो जाएगी, और जो कि जमीन के ऊपर पानी है वो इस तरह से गर्म होगा कि जिस तरह से कढ़ाई के अंदर तेल उमड़ता है इस तरह से पानी उमड़ेगा। ये पहले से बातें चला दी है कि सूरज इतना गर्म होगा, जमीन माता तांबे के रंग की हो जाएगी, लाल सुरख हो जाएगी, और पानी भी उसके ऊपर जो है समुद्रों का पानी तेल उड़ने के मुआफिक उमड़ेगा। तो देखो भाई, दुनिया के बुलाने के वास्ते ये कैसी बात पहले से चला के जाहिर कर, ये पहले दुनिया को बुला दिया कि ऐसा ऐसा होने वाला है, आगे ऐसे ऐसा होएगा। दुनिया उस बात में आ गई, लेकिन सुनना गहराई से, क्या महाराज क्या कह रहे हैं, पहले से चला के जाहिर किए कि सूरज तपेगा। सो ये बात बिल्कुल खिलाफ है और हम तुम लोगों को भूल बताइए, क्योंकि जब तमाम जहान के लोग इस जाल में पड़े होंगे, हम उसमें आ जाएंगे कि ये तो मालिक की कुदरत है और ऐसा होने वाला है, तो फिर तो हमारे पाप की पहचान नहीं कर सकेंगे। इस सबब से ऐसी ऐसी बातें तरह तरह की पहले से जाहिर कर दी है कि जिन बातों का हम तुम अपनी जबान से बिखान कर रही है, सो ये बात इस तरह से नहीं है। ये तो इस तरह से है कि जैसे अपने शरीर के अंदर बीमारी के सबब से विष कांटा वगैरह निकलता है, तो जहर निकलने के वक्त किस कदर दर्द होता है कि जमीन की जिसकी गर्मी की वजह से कुल शरीर में तरह तरह की तकलीफें पैदा हो जाती है और मगज भी जलने लगता है। जब उसका इलाज किया जाता है और कोई दवा इत्तेफाक से माफिक आ जाती है, तो फौरन तबीयत को आराम हो जाता है। पेज नंबर 28। अब देखो भाई, हमारे शरीर में जैसे कोई बिच्छू सांप जहर उगलता है, तो जहर की वजह से पूरा बदन कैसे ये होता है, ऐसे का ऐसे जमीन माता के जादू से रोक कर देंगे और जमीन माता एकदम लाल से तांबे के रंग हो जाएगी। तो सूरज तपने से नहीं, सूरज तो तपेगा ही नहीं। सूरज क्यों तपेगा? वो तो जमीन माता की सांसें है। सूरज चंद्रमा तो तपने का सवाल ही नहीं आता है। तो भाइयों,
ये जब राक्षसी पाप करते 84 लाख कुंडियों पे, तो जमीन माता भी एक जिंदा जीव है, और जिंदा जीव होने की वजह से उसको भी हमारे जैसे रोग बीमारी सब जैसे करते वैसे, लेकिन ये एक सिर्फ और सिर्फ जल का आहार करती है, पानी पीती है बस, दूसरा कुछ नहीं, इसके लिए पाक हो। मगर बलराजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने इंद्रजाल के पाप से जमीन को बीमार करके ऐसा कमजोर कर दिया है कि चर्बी तक गल गई है, उसकी चर्बी भी गला दी है। और चर्बी किसको बोलते भाई? सोने चांदी की खाने जो थी वो चर्बी थी। और बीमार हो जाता है आदमी, तो दुबला पतला हो जाता है तो चर्बी गल जाती है, जैसे आदमी की चर्बी गल जाती है, आदमी की चर्बी अलग और जमीन माता की चर्बी, जिसको सोने चांदी की खाने बोलते हैं, तो जमीन माता के शरीर की चर्बी थी। ऐसे रोग जमीन माता को जाहिर है, जिन्हों को सब जहान के लोग अपनी अपनी आंखों से देख रहे हैं कि जहां पर ज्वालामुखी पहाड़ है उस पर्वत में आग लगी हुई रहती है, और जो कि दूसरे पहाड़ है वो जमीन माता के शरीर के हाड़ है। सो इसी तरह से ज्वालामुखी पहाड़ भी जमीन माता के शरीर का हाड़ है, और जो कि ज्वालामुखी पहाड़ में आग लगी हुई रहती है वो जादूशाले का रोग है। वो ज्वालामुखी पहाड़ जो बढ़ता है वो भी जादू से बढ़ता है भाइयों, और ज्वालामुखी जादूशाले का रोग है वो, जिसको हिंदू मुसलमान अंग्रेज वगैरह देख रही है और सुनते भी है। सो ये बात इस तरह पर है कि जब किसी के पैर में कीड़ी नगरा हो जाता है, कीड़ी नगरे की बीमारी किसी के पैर में हो जाती है, ऐसा का ऐसा वो अपना ज्वालामुखी पहाड़ का रोग है जमीन माता को, वो जमीन माता को रोग है ज्वालामुखी पहाड़ का। और आदमी को ऐसी बीमारी है कीड़ी नगरे, जैसे पैर में होता है ना कीड़े नगरे और वाड़े वाड़े वगैरह, वो बीमारी होती थी पहले, वैसा हो जाता है। और कीड़े नगरे के सबब से उसके शरीर का हाड़ मांस वगैरह गल के गिरने लग जाता है, तो उसके शरीर में गर्मी के सबब से कैसी कैसी जलन पड़ने लगती है। तो इसी तरह से जमीन माता के शरीर में जादूशाले का रोग है, जिससे जमीन माता बहुत दुख पा रही है, क्योंकि जमीन माता भी जीवता जीव है, और फिर कई कई पर तप कुंड बनाई है, सो वो भी जादूशाले का रोग है। सो जिस तरह से कि लहू का रात बनता है, तो फिर उस रात से कैसा भारी दुख और दर्द और जलन हो जाती। हम जो कई कई तपकुंड बनाई है, हम उसको करिश्मा और चमत्कार बोलते हैं कि वहां पे नहाने से हमें ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो एक जमीन माता को बहुत भयंकर रोग है भाइयों। वो लहू का रात बनता है, जहां जहां गर्म कुंड बनाई है, वो कोई जमीन माता को दुनिया के फायदे के लिए वो नहीं है, वो जमीन माता को रोग बनाया। उसके नाम से पाप करते तो उस पे नहाने से उसमें ये करते रोग मिट जाते, तो बनिए रोग का पाप तो 84 लाख कुंडियों से चलता है, तो वहां पे पाप छोड़ देते तो वो ठीक हो जाता है, लेकिन उस पानी में नहाने से या कुछ करने से कुछ नहीं होता, जलन हो जाती है। इसी तरह से इन सौदागर महाजनान ने कई कई तरह के रोग राक्षसी विद्या के पाप से जमीन माता को बल राजा के बाद से शरद गर्म का रोग करते, परंतु संसार के लोग अभी तक परसों के भरोसे भूले हुए। आज चमत्कार पर्चा आम बात हो गई, और जिसने भी पर्चा दिखाया, चमत्कार दिखाया, कुछ भी दिखाया, लोग दुनिया उसके पीछे पागलों के मुंह पे पड़ गई। और ये चमत्कार, ये पर्चा, उसी वजह से दुनिया भटक गई है। और चमत्कार और पर्चे जो दिखाते हैं वो कुछ दिनों तक चलते हैं और बाद में वापस वैसा का वैसा होता है। तो ये तो बनियों को, पूरी दुनिया को जाल में फंसाने के चक्कर है। आज दुनिया साधु संत जो कहते जा बेटा तेरा ये होगा, वो निर्मल बाबा क्या कहता है, और कुछ बाबे लोग क्या कहते, तो फिर बाद में बोलते रहा वहां कृपा तेरी अटकी हुई है। कृपा किसी की अटकी हुई नहीं है भाइयों, कृपा सबकी मिली हुई है, लेकिन कृपा अटकाने वाला हिंदुस्तान का सौदागर बनिया है। वो राक्षसी पाप करता है जब दुनिया का बुरा होता है भाइयों। इसलिए भाइयों उस किताब को पढ़े हो, और ये किताब इसका सबूत है, नहीं तो पूरी दुनिया को गारद कर देंगी, जिसका कुछ हिसाब नहीं हो सकता है। बल्कि रत्नाकर सागर को भी देखिए, उसको कैसा भारी रोग किया है कि तो तमाम जल समुद्र का खारा जहर कर दिया है, और दुनिया के भुलाने के वास्ते यह कैसा जाल चलाया है कि समुद्र में जो जल खारा हो गया है वो रामचंद्र जी महाराज के शराब से हुआ। सो देखो भाई, किया तो इन सौदागर महाजनान ने है, और नाम रामचंद्र जी महाराज का बदनाम करते हैं कि उन्होंने किया है। ये बात बिल्कुल खिलाफ है। देखो, हम वेदों में भी कहीं कहीं लिखा होगा कि रामचंद्र जी महाराज के शराब से समुद्र का जल खारा हो गया, लेकिन शराब से कुछ खारा नहीं हो सकता है। ये तो जब हिंदुस्तान के सौदागर बनिए, उसके नाम का पाप कराते, जब दुनिया का खराब बुरा हो जाता है और हाजमा बिगड़ गया है जमीन माता का। क्योंकि जल तो बहुत बड़ा है तीरन तारन है, और रामचंद्र जी की पैदाइश तो इसी तरह से है कि जिस तरह से हम और तुम और सब जान के लोग पैदा हुए, इसी तरह से जल की पैदाइश रामचंद्र जी भी है। और जल तो दीन दयाल है और जगत का तारने वाला है, और
कुल जल की माया है, क्योंकि पूरी दुनिया का, पूरे जीवों का बीज है वो जल ही है भाई। क्योंकि जल को श्राप नहीं लगता है, परंतु जल के खारी होने का सबब यह है कि सौदागर महाजनान ने जमीन माता के नाम का राक्षसी पाप कराते हैं, जिससे जमीन माता के शरीर का हाजमा बिगड़ गया। देखा भाई, ये इस दुनिया, इस हिंदुस्तान के बनियों ने जमीन माता के नाम का पाप करा के जमीन माता का हाजमा खराब कर दिया, तो फिर समुद्र का पानी खारा हो गया। जैसे हमारी होजड़ी को भी कभी कभी खराब हो जाता है, तो वो हाजमा कैसा बिगड़ने के बाद कैसी उसमें खट्टी खट्टी डकार आती है, वैसा जमीन माता का हाजमा हो गया। इससे जल खारी हो गया है। और जिसको कि तुम तमाम धान के लोग रत्नाकर सागर और समुद्र समुद्र कहते हो, वो जमीन माता की होजड़ी है। और जिन्हों को नदियां बोलते हैं, वो जमीन माता की शरीर की आतड़ियां है। और जो कि छोटे बड़े नाले दिखाई देते हैं, वो जमीन माता के शरीर की नाड़े है। नाड़े, आतड़िया और ओजड़ी, रत्नाकर सागर जमीन माता की ओजड़ी है। और जो कि छोटे बड़े नाले दिखाए, वो जमीन माता के शरीर की नाड़े है। जिस तरह से अपने शरीर में जिस कदर चीजें यानी नाड़े वगैरह, नसें वगैरह होती है, वैसे जमीन माता की ये सब अनुपदास जी महाराज दिखा रहे आपको। ये जिंदा शरीर है जमीन माता का। इसी तरह से जमीन माता के शरीर में भी कुल चीजें, नाड़े वगैरह है। और जबकि हम तुम लोग पानी पीते हैं, तो आंतों और नाड़ों के अंदर होकर ओजड़ी में पहुंचता है। इसी तरह से इस बात को भी समझना चाहिए कि जब मेघ बरसता है, जब जमीन माता पानी पीती है, जब वो बरसात का पानी नदियों के रास्ते होकर रत्नाकर सागर में पहुंचता है, सो सब दुनिया देखती है कि रत्नाकर सागर का जल खारा हो गया। अब भाइयों, यहाँ एक बात आती है कि भाई बरसता है जब पीती है, या पीती है जब बरसता है। तो जमीन माता पानी पीती है जब जल बरसता है, और जल बरसता है जब वो पानी जमीन माता पीती है, जब वो बरसात का पानी नदियों के रास्ते होते हुए रत्नाकर सागर में पहुंचता है। उसको सब दुनिया देखती है कि रत्नाकर सागर का जल खारा किया। तो जमीन माता पानी पीती है जब जल बरसता है। लेकिन कई कई जो बादल फट जाते हैं, वो हिंदुस्तान के बनियों के राक्षसी पाप से फट जाते हैं। तो नीचे का पानी ऊपर जाके रोक के फिर वो गिराते जादू से। बलराजा के बाद से जमीन माता को पानी तो कम पीने देते, क्योंकि उनके फेफड़ों पर पाप कराते हैं। जब ये पानी बरोबर नहीं पीने की वजह से हमारी खेती, फल फूल, मेवा, मिष्ठान वगैरह सही ढंग से नहीं होते। नहीं तो महीने का महीना बरसात होता था, जमीन माता पानी पीती थी महीने के महीने, तो महीने के महीने बरसात, और मौसम एक सरीका रहता था, कोई प्रॉब्लम नहीं था भाई। दादी से बलराजा के बाद से, राजा बल के बाद से, राजा भी हमको हमारे एक झूठी किताबों में बलराजा असुर बता दिया, यानी अलग बलराजा बता दिया। तो हम लोग वो असुरों के पीछे बढ़ गए, बलराजा वहां से हुआ। लेकिन असली बलराजा था भाइयों, वो नेक पुरुष था, और उनके जमाने तक सतयुग रहा है। उनके जमाने तक कोई राक्षसी पाप नहीं चला था। और बलराजा के बाद से पहला पाप रावण ने चलाया। बलराजा के बाद से ही इन बनियों ने इंद्रजाल का पाप चलाया है, जिसे रत्नाकर सागर का जल खारा हो गया है। जिसकी खास वजह यह है कि जब हम तुम खाना खाते हैं और हजम नहीं होता है और पेट में दर्द हो जाता है, तो उस वक्त में कैसी शक्ति उठानी पड़ती है, और मारे तकलीफ के कुछ नहीं सुहाता है। तो उसी तरह से जमीन माता का भी हाजमा बिगड़ गया है, जिससे रत्नाकर सागर का जल खारा हो गया। और सिवाय इसके और किसी किसी के शरीर में बीमारी के सबब से ऐसा भी हो जाता है कि जो खाना बिल्कुल हजम नहीं होता है, बल्कि खाना पेट में फूल जाता है। तो फिर उसके पेट में किस बला का दर्द होता है कि जो बयान नहीं किया जाता, सो वो भी इंद्रजाल के पाप से होता है। और ये सौदागर महाजनान इंद्रजाल के पाप से शरद गर्म का भी रोग कर देते हैं। जब रत्नाकर सागर दिन भर और रात भर में 2-3 मरतबा चढ़ाई करता है, जब आबरा बदहजमी का रोग होता है तो चढ़ाई करता है। तो ऐसे ऐसे रोग जमीन माता को कई तरह के कर दिए, और हमारे शरीर में जैसे रोग होते वैसे के वैसे जमीन माता के शरीर में कर दिए। तो अभी दुनिया के लोग नहीं समझते हैं कि ये जमीन माता को आफरे की बीमारी का रोग किया है। और पहले जमाने के आदमी देवता स्वरूपी थी, कि जिनकी अक्ल को रावण ने राक्षसी विद्या के पाप से कैद कर दी थी। इससे दुनिया स्वर्ग को भूल गई थी, और रावण ने तो स्वर्ग का ही राज ले लिया था। क्या रावण ने लोगों की बुद्धि करके भाइयों दुनिया स्वर्ग को भूल गई थी। और स्वर्ग किसको कहते हैं? सुख व आराम का नाम स्वर्ग, क्योंकि पहला पाप रावण ने चलाया था।
फिर स्वर्ग का राज रावण दुख देने लगा और स्वर्ग का राज रावण ने ले लिया। रावण ने ले लिया बोले तो पाप करने का सिस्टम बना दिया। तो लोगों को सुझाया कि भाई वहां मालिक बैठा और मालिक की दरगाह है और मालिक की, मैं भी मालिक की दरगाह में जाते रहता हूँ और मालिक की, मैं मालिक का भगत हूँ। और ऐसा करके लोगों को गुमराह करके और स्वर्ग दुनिया को स्वर्ग ही भुला दिया, जबकि स्वर्ग सुख और आराम का नाम स्वर्ग ले लिया। क्योंकि रावण स्वर्ग में ही रहता था। सबूत वेद पुराणों में लिखा है कि रावण ने स्वर्ग का राज ले लिया था। परंतु स्वर्ग और नरक तो ये जमीन माता ही है कि जो कुल जहान के लोगों को पालने वाली है। मगर रावण ने तो जमीन माता की पहचान अपने राक्षसी बाप से दुनिया को भुलाई थी। तो भाइयों, जमीन माता एक जिंदा जीव है और अगर ये जिंदा नहीं होती ना, जैसे आदमी जिंदा होता है, आदमी, औरत, मर्द, झाड़, वनस्पति, ये सब जिंदे हैं और जिंदे हैं तो इनके ऊपर फल फूल आता है, आगे अवगमन होता है, बीज, उसका बीज से बीज चलता है। जैसे आदमी हम खेती बाड़ी करते हैं तो उसका बीज से बीज चलता है। लेकिन अगर मरा हुआ इंसान होवे कि मरा हुआ जमीन माता होवे कि मरा हुआ जानवर होवे कि मरा हुआ झाड़ होवे, यानी झाड़ भी सूख जाता है तो कुछ काम का नहीं रहता है। तो जिंदा है जमीन माता, इसके लिए इसके ऊपर फल फूल, मेवा, मिष्ठान, रिजक, वनस्पति वगैरह और इंसान और जानवर, पशु पक्षी वगैरह पैदा होते। अगर जमीन माता मर जाती, इसमें जीव नहीं होता, तो ये भी पत्थर का माफिक हो जाती, सूख के कब की गल जाती, कुछ भी उसके ऊपर पैदा ही नहीं होता। तो इसलिए भाइयों, जमीन माता जिंदा जीव है। सूरज चंद्रमा इसके दम की जोत है और हम लोग इनके गर्भ में रहते। जमीन माता के आज जो भी कोई भी पैदा हो रहा है, जो भी हम लोग चल रहे, पूरी दुनिया जो है इसके गर्भ में रहती है। समुद्र है इसकी ओजड़ी है, ये नदियां नाले है उसकी नाड़े है, आतड़िया है, नाले है, नशे है, तो ये सब है। और भाइयों, ये जब पानी पीती है, जब जल बरसता है, और सतयुग में ये महीने के महीने बरसात होती थी, महीने के महीने पानी पीती थी, जब कोई किसी प्रकार का रोग बीमारी नहीं थी और खाने पीने की चीजें का कोई ये नहीं था, तकलीफ नहीं थी, ऑटोमेटिक पैदा होता था, खेती करने की जरूरत नहीं। ये तो जब से हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेरों ने राक्षसी पाप चलाया है, जब से दुनिया का बुरा हो रहा है और इनको हिंदुस्तान के बनियों को लोभ लगा हो कि पूरी दुनिया के ऊपर राज करे और हम पूरी दुनिया के मालिक बने, इनको ये लोभ लगा हुआ। आगे भी इनका बादशाह ने पाप पकड़ा था, जब बादशाह ने इनके जैन धर्म के मंदिर गिरवाई थी और पुतलियों के नाक कटवाई थी। तो ये तारीखों से साबित होता है और इस किताब जगत हितकार ने इसका सबूत है। तो भाइयों, ये बात असली बात बताएगी नहीं, क्योंकि जब राजा बादशाहों ने इनका पाप पकड़ा तो गाय और सुअर की कसम खा के बच गए थे और बोले कि हम तुम्हारी रैयत बनकर रहेंगे, अब हम पाप नहीं करेंगे। लेकिन जब राजा बादशाह गुजर जाते हैं, 2-3 पीढ़ी निकल जाती है, फिर पूरा अपना राक्षसी पाप करा देते। इसके लिए आगे भी लोगों ने बोला है और अनुपदास जी महाराज ने बोला है और गुरु नानक जी महाराज ने भी बोला है अपनी पोथियों में। लेकिन उस बात को समझना चाहिए कि पाप करने वाले कौन है, कि कभी काफरों पे एतबार नहीं करना। तो आज मैं तीनों लोगों को, हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज भाइयों को, कि आप जो हिंदुओं को काफिर कहते हो, हम आपको काफिर कहते हैं, या और कोई किसी को कुछ कहता है तो काफिर सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर है। क्यों? कि जो राक्षसी पाप चलाता है, जो कुदरत के बनाए हुए बगीचे को बिगाड़ता है, उसको नष्ट करता है, वो काफिर है। मालिक के बगीचे को नुकसान करने वाला काफिर है और वो काफिर है हिंदुस्तान का सौदागर बनिया बेईमान लंका का ढेर, धनी मार जाते जगत के चोर है। तो भाइयों, एक बार इस किताब को पढ़ो, तब मालूम पड़ेगा कि सच और झूठ क्या है दुनिया में और हम लोग किस रास्ते पर चल रहे, मालिक के बगीचे बनाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं कि हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के राक्षसी पाप के बताए हुए रास्ते पे चल रहे, तब आपको मालूम पड़ेगा भाइयों। इसके लिए बोलता हूं, ये किताब जगत हितकार ने एक बार पढ़िए। पूरे विश्व के ज्ञानी ध्यानी साधु संत पंडित फकीर और मीडिया वाले और विश्लेषण लोग, इतिहासकार और भी साइंटिस्ट लोग, वैज्ञानिक लोग और देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और भी प्रशासन पूरा, पुलिस कमिश्नर, सब लोग इस किताब को एक बार पढ़िए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि भाई दुनिया में बुरा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, बुरा करने वाले कौन हैं
और मालिक के घर से तो सबकी उम्र पूरी दी हुई है, लेकिन यहाँ कच्ची उम्र में कैसे मरते हैं। मालिक तो रहम वाला है, वो किसी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं देता भाइयों। इसके लिए हम लोग मालिक के भरोसे हमको भुला दिया, परमेश्वर को तो दुनिया से भुला दिया है और हम दूसरे चक्कर में पड़े हुए हैं। और हम जो भी बुरा होता है तो हम बोलते हैं ये तो मालिक की मर्जी है, मालिक कोई अपने सर पे बात नहीं लेता है, मालिक कोई सर पे नहीं लेता है। तो भाइयों, न तो मालिक सर पे लेता है, न मालिक बुरा करता है। मालिक को तो दया ही दया है, मालिक बुरा किसी का करता ही नहीं है। मालिक का बुरा करने वाले ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए। जिस दिन बच्चा पैदा होता है उसकी दूध की व्यवस्था मालिक करता है। मालिक तो एक एक पल पल आपका ख्याल रखता है, लेकिन उसके अंदर मालिक की रचना में हमको चलना पड़ेगा, क्योंकि मालिक को भुला दिया। जब तक हम न्याय, नेकी और दया में नहीं चलेगा, जैसे कहते हैं ना, राज तेज धर्म और नेकी का है, नेकी का छोड़ना अच्छा नहीं है। तो राक्षसी पाप से पूरी दुनिया नेकी से भटक गई है। आज बुरा हो रहा है कि हम नेकी, न्याय, दया भूल गए और सब झूठ में पड़े हुए। तो भाइयों, जब तक साधु अनुपदास महाराज की किताब जगत हित कारणी नहीं पढ़ोगे, जब तक कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए भाइयों, कल से पेज नंबर 30 से जनहित में जारी रहेगी और आपका दिन शुभ रहे। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।